अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहले इसके इंट्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन और मैलिग्नेंट डिजीज़। मतलब वैक्सीन है क्या? कोई भी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है ये, ठीक है। तो उसको क्या ये प्रोवाइड करती है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब क्या है? हम ले रहे हैं इम्यूनिटी। और एक्टिव क्या है? पैसिव नहीं है ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने ली है किसी भी दवा के ज़रिए, किसी भी वैक्सीन के ज़रिए। कोई सा भी हमने किल्ड वैक्सीन ली है, चाहे लाइव एटीन्यूटेड हो चाहे टॉक्साइड फॉर्म में हो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ओके। तो हम उसकी फॉर्म में लेकर अपने अंदर एक इम्यूनिटी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, जो कि किसी भी बैक्टीरिया के एक स्पेसिफिक जिसकी हम वैक्सीन लेंगे उसके अगेंस्ट हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी बॉडी को, ओके। तो वैक्सीन होती क्या है? सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो टर्म जो वैक्सीन था कॉइन किया था लुइस पास्चर ने, ठीक है। और जो टर्म वैक्सीनेशन था वाज कॉइन किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगर हम बात करें फर्स्ट वैक्सीन किसकी बनी थी, वो बनी थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बाई 1798 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सही मतलब क्या होता है कि अगर हम इंजेक्शन में कोई भी दवा भरें और उसे जिस्म में दाखिल कर दें तो उसके बाद हमारी बॉडी अगर कोई एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर दे, क्योंकि कब कर रही है हमारी बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन? कब कर रही है? जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या हम बायोलॉजिकल एजेंट उसमें डाल रहे हैं, हमारी बॉडी को नेचुरली कुछ पता लग रहा है कि बॉडी में कुछ आया है, तो उसके खिलाफ वो क्या करेगी? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाएगी। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या बना रही है? वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब एंटीबॉडी जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेगी, और खिलाफ लड़ेगी तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? उसके खिलाफ प्रोटेक्शन मिल जाएगा एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें ब्रॉडली बात करें तो वैक्सीन जो होती है वो तीन टाइप की होती है: लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, और किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, या टॉक्साइड, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो लाइव एटीन्यूटेड होती है इसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये खतरनाक भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइव एटीन्यूटेड इसमें हम लाइव बैक्टीरिया वगैरह डालते हैं। किल्ड इनएक्टिवेटेड क्या होती है? इसमें हम या तो मरा हुआ बैक्टीरिया डालते हैं जिसमें ये इनएक्टिव होती है, उसकी जो मतलब रिएजेंट होता है, एंटीजन रिएजेंट होता है जो कि इसमें नुकसानात पैदा कर सकता है, उसको हम इनएक्टिवेटेड करते हैं उसके बाद डालते हैं, ठीक है। और ये टॉक्साइड में क्या होता है? उसकी जो टॉक्सिक फॉर्म होती है, टॉक्साइड्स होते हैं, उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं बैक्टीरिया के, कोई भी बैक्टीरिया वायरस के जो कि नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनको हम जिसम में दाखिल करते हैं, जिसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और एंटीबॉडी एक मेमोरी बना लेती है कि इसके जैसा अगर कोई भी एंटीजन या कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगी और उसे मार डालेगी, ठीक है। अगर हम बात करें वैक्सीन ब्रॉडली तीन टाइप की थी: लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, या टॉक्साइड फॉर्म में, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? लाइव वैक्सीन की। तो ऑल लाइव वैक्सीन प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन अ सिंगल डोज। हर एक लाइव वैक्सीन जो होती है सिंगल डोज में क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है, एक्सेप्ट ओरल पोलियो वायरस। और ओरल पोलियो वायरस की जो वैक्सीन होती है वो ऑल्सो नोन एज, कैसे उसे सैबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सारी लाइव वैक्सीन जो होती हैं मोस्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सेप्ट येलो फीवर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनोसप्रेसेंस कंडीशन। मतलब क्या है? ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, मतलब HIV हो सकता है, या कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, या और भी अदर स्टेरॉयड का यूज़ कर रहा है बंदा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बात करते हैं, फिर एक पॉइंट और होता है: टू लाइव वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट। मतलब कोई भी हम दो लाइव वैक्सीन जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BCG है एंड ओरल पोलियो वायरस है, या मीजल्स की है, तो हम दो वैक्सीन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग डिफरेंट साइट्स होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्ट येलो फीवर एंड कॉलरा, येलो फीवर एंड कॉलरा की जो वैक्सीन है वो एक साथ यूज़ नहीं की जा सकती, ठीक है। बाकी जितनी सारी लाइव वैक्सीन है हम उनको एक साथ यूज़ कर सकते हैं। एक साथ यूज़ कब करेंगे? एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी साइट अलग अलग होगी। किसी को हम आर्म रीजन पे दे देंगे या किसी को दूसरे रीजन पे देंगे, ओके। एक साइड पे नहीं देना। मिनिमम गैप जो होना चाहिए, मिनिमम गैप बिटवीन टू लाइव वैक्सीन इज़ 3 वीक या 30 डेज। जो मतलब एक लाइव वैक्सीन आपने दी है, अगर दूसरी आप लाइव वैक्सीन देना चाह रहे हैं तो मिनिमम जो गैप होना चाहिए वो 3 वीक या 30 डे का होना चाहिए।
मल्टीपल वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर। और मल्टीपल वैक्सीन की बात करें हम, जैसे कि डिप्थीरिया डीपीटी जो वैक्सीन है एक साथ दी जाती है, डिप्थीरिया परटूसिस, और इसमें क्या है टेटनस टॉक्साइड। तो इसमें क्या तीन है। अब टेटनस टॉक्साइड क्या हो गया, ये तो टॉक्साइड वाली फॉर्म हो गई, उसमें टॉक्सिन डाले हैं। अब डिप्थीरिया क्या है, किल्ड वैक्सीन, और परटूसिस भी क्या है, किल्ड वैक्सीन है। तो इसमें क्या हो गया, दो किल्ड वैक्सीन हो गई, एक टॉक्साइड फॉर्म हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर, मतलब एक साथ हम उसे दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन सी लाइव वैक्सीन की होती हैं, मोस्टली क्या होते हैं जो फेमस हैं उनके हम नाम जान लेते हैं। जैसे BCG, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है। ओरल पोलियो वायरस OPV, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, सेवन के नाम से जानते हैं। मीजल्स हो गए, MMR आपने सुना ही होगा। मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये भी क्या है, लाइव वैक्सीन है आपकी। येलो फीवर लाइव वैक्सीन है। कॉलरा क्या है आपकी, लाइव वैक्सीन है। टाइफॉइड की क्या पाई जाती है, एक लाइव वैक्सीन भी पाई जाती है, किल्ड वैक्सीन भी पाई जाती है। जो लाइव वैक्सीन होती है जो टाइफॉइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपकी हो गई जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस की भी क्या होती है आपकी, लाइव वैक्सीन होती है। जैसे अभी मैंने बात कहा मल्टीपल वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर, जैसे कि DPT है, मल्टीपल वैक्सीन है लेकिन एक साथ दी जा सकती है। इसमें एक टॉक्साइड है, टेटनस टॉक्साइड, जो किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, जो कि नेज़ल रूट से दी जाती है, वो है इन्फ्लुएंजा जो है वो की लाइव वैक्सीन है, और इसे किसके रूट के द्वारा दिया जाता है, नेज़ल रूट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये हमने थोड़ा वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा। वैक्सीन ब्रॉडली कितने टाइप की होती है, लाइव भी होती है, किल्ड होती है, टॉक्साइड होती है। आज हमने लाइव वैक्सीन के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़े, कब दी जा सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, इम्यूनोसप्रेशन कंडीशन में नहीं दे सकते, एक साथ दे सकते हैं, और एक साथ दो लाइव वैक्सीन दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते। ओके, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किल्ड वैक्सीन।